नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका था और उसके बाद सारे परिणाम आ चुके हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है कि नीमच नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और वहीं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष की दौड़ में तेज़ी से कई लोगों के नाम दौड़ रहे हैं, जिसमें एक नाम उभरता हुआ रहा है, रंजना करण परमार। हमारे साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता करणजीत सिंह परमार। उनसे बात करेंगे जो नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से दावेदारियां हो रही हैं, जिस तरह से नाम उभर के आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है उनका। करण जी, स्वागत है MP40 में आपका। लगातार स्थिति साफ हो गई है, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें तेज़ी से रंजना करण परमार का नाम उभर के सामने आ रहा है। देखिए, एक तो बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जहां सामूहिक निर्णय होते हैं। यहाँ किसी के नाम वाम नहीं चलते हैं। पार्टी संगठन में बैठ करके उसको फाइनल करती है कि भाई 4 नाम चल रहे हैं, 5 नाम चल रहे हैं। ऐसे नाम वाम नहीं चलते भाजपा के अंदर। ये कांग्रेस में चलते होंगे और जो आजमाइश होती है हमारी भाजपा में नहीं होती है। अब हो सकता है कि वो संगठन कोई विचार कर रहा हो, इसमें मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। आप संगठन कोई विचार कर रहा है, उस विचार के अंदर आपका भी नाम विचारों में आ रहा है, तेज़ी से नाम उभर के नाम आ रहा है और कई जो दिग्गज नेता हैं जो अपने आप को दिग्गज मानते हैं, धन बल के ऊपर भी नाम सामने आ रहे हैं। क्या कहना है? पहली बात तो ये कि जितने 23 पार्षद और 3 निर्दलीय जो भाजपा के हैं वो जीते हैं क्या? वो ऐसे पार्षद जीते हैं क्या जिनका जनता ने सहयोग किया। हमारे यहाँ धन बल और ये बाहुबल नहीं चलता। ये नीमच है क्या? नीमच की धरती एक ऐसी धरती है लाल माटी की, जहाँ पे इस तरह बिहार या उत्तर प्रदेश के सरी नाटक नहीं होते। यहाँ पार्टी ने जिसको डिसाइड कर दिया कि ये हमारा अध्यक्ष है, सब एक साथ वोट देते हैं उसको और बनाते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस 3 निर्दलीयों को लेकर कुछ भाजपा के पार्षद उनके संपर्क में है और नगर पालिका में वोट कांग्रेस बना रही है। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। वो एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। और ऐसा अगर लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह का है तो उनके पास तो 14 ही हैं, है ना, और कुछ नहीं, 26 के 26 हैं, उसमें से एक अध्यक्ष बनेगा, ये तय। अगर पार्टी रंजना करण परमार पर अध्यक्ष पद को लेके भरोसा जताती है तो किस तरह का मैनिफेस्टो रहेगा विकास के लिए? देखिए, एक बात तो ये है कि भरोसा किस पे जताया जाए। जो पार्टी डिसाइड कर देगी, हमारा अगर कोई दूसरा भी अध्यक्ष बनता है ना क्या, तो वो भी विकास की चैनल के साथ जुड़कर प्रदेश और केंद्र के साथ काम करेगा क्या। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बने, वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। रंजना करण परमार की बात की जाए, किस तरह का विकास कर दिखा पाएंगे नीमच को? यार, विकास मेरी जगह कोई दूसरा भी बना तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का विकास करेगा। प्रदेश का खजाना खुलेगा प्रदेश। और पिछली बार आपने जो नगर पालिका देखी है, चंगू का विकास हुआ जो इतने सालों तक कभी नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता बोर्ड है और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है क्या, इसलिए विकास के तो कोई नया आयाम लिखे जाएंगे, चाहे कोई भी हो। विकास की बात की, इस विकास के आयाम में एक आयाम छूटता हुआ दिख रहा है, बंगला बगीचा, अवैध कॉलोनियाँ। नीमच की जो आधे से ज़्यादा आबादी बंगला बगीचा में निवास करती है, ऐसे में बंगला बगीचे वासियों ने फिर भी भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पर। तो क्या लगता है कि बोर्ड बनते ही समस्या हल होगा? भैया, पहले बोर्ड के अंदर ही हम इस विचार को रख देंगे, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, वार्ड क्रमांक 25 से, वो पूरा बंगला बगीचा एरिया था। जनता ने भरोसा दिया है। जहाँ भी बंगला बगीचा है वहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आए। उनको विश्वास है कि अगर प्रदेश में सरकार है और यहाँ बोर्ड बन रहा है तो हमारा निर्णय होगा और ठीक होगा। लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी जनता को भरोसा देते ये, बंगला वासियों को भरोसा दिलाते ये कि समस्या का हल बोर्ड बनते से हल हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक समस्या का हल नहीं हुआ और समस्या उलझा दी गई है। ऐसे में अगर आपको पार्टी ने विश्वास जताती है और आपको अध्यक्ष बनाती है तो इस समस्या का पहली प्रतिशत में हल होगा?
भैया वोट इस हिसाब से मांगे हैं कि समस्या का निदान करेंगे और निदान होगा। क्या लगता है ये स्थितियां कब तक साफ हो जाएंगी अध्यक्ष पद को लेकर? क्या स्थितियां जो बाजार में लगातार चर्चा का विषय है, जो लगातार नाम उभर के आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है? वे पहले कह चुका हूँ, कोई नाम नहीं चलता, भाजपा है ये पार्टी जिसको डिसाइड करती है और 2 घंटे पहले करेगी। क्या अब बाजार के लोग कुछ भी कहें, इससे कुछ नहीं है, ये भाजपा है। यहाँ पे 2 घंटे पहले कह दिया जाएगा कि उसको वोट डालो। ये संगठन निर्णय करता है, सामूहिक निर्णय होता है हमारे यहाँ। करण सिंह परमार एक दिग्गज नेता है, नीमच से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर भोपाल तक उनकी पूंछ परख के बड़े नेताओं से संबंध है, तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा आपको? देखिए ऐसा है, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, कम 45 वर्षों से काम भी कर रहा हूँ और मुझे संगठन ने जहाँ जहाँ भेजा वो अभी तक करता आया हूँ। क्या और आगे भी पार्टी अगर कोई काम देती है तो उसको पूर्ण करेंगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कई संबंध नेताओं से लगातार आप संपर्क में हैं, इस प्रकार की चर्चा आ रही है कि लगातार कहीं ना कहीं करण सिंह परमार का जो नाम है अब अंतिम मोहर में है। देखिए ऐसा है कि 45 सालों से ही मेरे सबसे अच्छे संपर्क हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं। आंदोलन की राह से लेकर अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह और उसके पहले से भी कांग्रेस शासन के अंदर खूब चने चमाए हम लोगों ने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। संबंध सबसे हैं और सबसे अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड तो बनता हुआ दिख रहा है, साफ हो गई स्थिति, क्लियर साफ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, लेकिन अध्यक्ष को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उसको क्या कहें? कोई पेंच नहीं फंसा हुआ। फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, क्या मैं जिसको दूल्हा बना करके बैठा दिया वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो इतना अच्छा विकास करेगा कि पूछो मत आप। तो ये थे वरिष्ठ नेता करण सिंह परमार, जिन्होंने साफ स्थिति कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी नीति और विश्वास पे काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं विश्वास है। जिसको पार्टी जिसका नाम जाहिर कर देगी, पूरा संगठन उसके साथ खड़ा हो जाएगा और हम पार्टी के सेवक हैं, लगातार पार्टी की सेवा करते रहेंगे। लेकिन ये तो कुछ दिनों बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि नगर पालिका अध्यक्ष का ताज किसके सर सजेगा। देखते रहिए MP44 के साथ दीपक ताबे की विशेष रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।